हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में सॉल्व कर लेते हैं समर 2023 के एग्जाम से अर्धन डैम का अर्थवर्क। इस पे एक न्यूमेरिकल वो पे बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, इस न्यूमेरिकल में दिया क्या है और उसका फायदा कैसे हो सकता है हमें अर्थवर्क निकालने के लिए, ये पहले समझते हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर अर्धन डैम का अर्थवर्क एक बार समझा ही दो, तो समझा रहा हूँ। एग्जाम डे है आज और उसके मॉर्निंग में आज ये समझ रहे हम, इम्पोर्टेंट है, समझ के जाना। देखिए उन्होंने ये अर्धन डैम का सेक्शन दिया है। मानो कि आपका डैम कुछ इस प्रकार है, ये नहीं, ये डैम है, ठीक है, इधर आओ, ये डैम है, ठीक है। अगर इसका सेक्शन कट करो और सामने से देखो तो कैसा लगेगा? तो बिल्कुल ऐसा लगेगा, ऐसा समझ जाइए आप। मैं जो कहना चाहता हूं उस बात पे आप ध्यान दो, आपको विजुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो अर्धन डैम का दो हिस्सों में यहाँ पे बंटवारा किया गया है। एक ये जो अंदर है इसको बोलते हैं हर्टिंग, और बाहर जो है इसको बोलते हैं केसिंग। अर्थ मटेरियल ही यूज किया है दोनों तरफ, और दोनों का कैलकुलेशन करना है। तो दोनों का कैलकुलेशन करते समय पहले आपको जो केसिंग है, मतलब बाहर ये अर्धन के हर्टिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका क्वांटिटी निकालना है। फिर उसके बाद ये अंदर का जो हर्टिंग है उसके लिए टेबल सब कुछ बना के रखा है मैंने दोस्त, यकीन कर मुझ पे, बस ये देख ले, एंड तक वीडियो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब ये जो है केसिंग का, ये साइड स्लोप 2:1 है, इधर 3:1 है। हर्टिंग का साइड स्लोप 1:1 1:1 है। ये यूज करेंगे हम यहाँ पे, देखिए N1 N2 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे यूज होगा उसका। डन। इसके साथ साथ और एक चीज समझने वाली, जब आप केसिंग का कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो ये इसका रहेगा फॉर्मेशन विड्थ, ठीक है। और जब आप हर्टिंग का कैलकुलेशन करोगे ये रहेगा आपका फॉर्मेशन विड्थ, कितना? 1.2 मीटर। तो जो डेटा है वो यहाँ पे एक बार लिख दे तो सॉल्व करने में आसानी होगी। देखो केसिंग के लिए बी का जो वैल्यू है ये 3 मीटर है। फिर उसके बाद N1 मतलब पहला स्लोप 2, N2 का वैल्यू 3। डन। अब हर्टिंग के लिए बेस फॉर्मेशन विड्थ यानी बी कितना है? 1.2। N1 1 है, अंदर का क्या करना है आपको? स्लोप लेना है, 1 है। N2 ये साइड भी स्लोप 1 है। दैट्स इट, कितना इजी है। अब ये तो हो गया, अब क्या और समझना है? और एक चीज समझने लायक है, जो RL दिए इधर, तो आपको ये समझना है केसिंग के लिए फॉर्मेशन लेवल कितनी होगी? 123.50। यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखी है, एक्चुअली मैंने जो दिया है वो रेड पेन में लिखा है 123.5। अब आप बोलोगे कि सर इसमें वो जो हम कर रहे थे प्रीवियस FL माइनस ग्रेडियंट इनटू चाइनीज डिफरेंस, वो कुछ नहीं करना है, नहीं करना है। उसके पीछे रीजन है, वो रोड था, वो रोड ग्रेडियंट उसका स्लोपिंग हो सकता है, बट यहाँ पे डैम उसका फॉर्मेशन लेवल जो है ना फिक्स रहता है, स्ट्रेट। कभी डैम का अपर साइड ऐसा टिल्ट देखा है? नहीं देखा है ना। समझने की कोशिश करिए, ये डैम है तो डैम का जो टॉप सरफेस है एक लेवल में ही होता है ना, कभी ऐसा तिरछा देखा है? नहीं ना। इसके लिए फॉर्मेशन लेवल इसका सेम रहेगा। देखिए केसिंग के लिए 123.5 और हर्टिंग के लिए 119.50, ये मैंने लिख के रखा है FL में। डन। अब आपको लेके चलता हूँ कैलकुलेशन पे। अब ये टेबल ध्यान में रखना है आपको, जैसे रोड के लिए था वैसा ही है, छोटा सा जो बदलाव है वो समझा दूंगा मैं। डन। अब डेप्थ निकालना है। यहाँ पे आपको डेप्थ निकालने के लिए ग्राउंड लेवल में से फॉर्मेशन लेवल माइनस करनी होगी। मॉडल आंसर में चाहे जो भी दिया हो, अपन को जो इजी पड़ता है वो करना। आंसर सेम आया उससे मतलब रखो, ठीक है। अब ग्राउंड लेवल यहाँ पे है और फॉर्मेशन लेवल यहाँ पे है, मतलब ग्राउंड लेवल यहाँ पे है और हमें अर्धन डैम कंस्ट्रक्ट करना यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो गैप है ये क्या करना पड़ेगा? फिल करना पड़ेगा ना।
तो यहाँ पे देखो, ये दोनों में से क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन 101 बहुत घाई हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट करके ही जाऊंगा आज। 123.5, ये -22 आ रहा है। तो आपको मैंने बताया था डेप्थ जो है विद साइन लिखनी है यहाँ पे। दूसरा 107.5 -123.5 -60, ये ग्राउंड लेवल्स दिए हैं। यहाँ पे छोटा सा ना डायग्राम के ऊपर एक टेबल था चैनेज और ग्राउंड लेवल के आरएल का, वो लिखा है मैंने, डन। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हमें मिड सेक्शन मेथड यूज करनी है, जिसमें डेप्थ का एवरेज लेते थे। अभी इसका एवरेज कितना आएगा, देखो कैलकुलेशन बहुत कम है इसमें। 22 + 16 डिवाइडेड बाय 2, 19। तो ये एवरेज यहाँ पे लिख देता है, इजी है। अब यहाँ पे क्या है, b इंटू डी एम। बी कितना है 3, dm 19, 19 3 57, कितना इजी है, दैट्स इट। अब इसके बाद 0.5 n1 इंटू डी एम का स्क्वायर। 0.5 कॉन्स्टेंट है, n1 2 है। देखो 0.5 इंटू n1 2 और dm कितना था अपना 19 है, इसका स्क्वायर करना है, डन 361। अभी दूसरा, यहाँ पे और रोड के जो टेबल में इतना ही डिफरेंस है, वहां पे डायरेक्टली NDM स्क्वायर था, यहाँ पे 0.5 0.5 में स्प्लिट अप किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना स्लोप दोनों तरफ अलग अलग हो सकते हैं, इसके लिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो इसके बाद 0.5 इंटू n2 कितना है 3 है, dm कितना है 19 है, उसका स्क्वायर करो 541.5। अब ये जो है एरिया कैसे निकलेगा, BDM प्लस 0.5 n1 dm स्क्वायर प्लस 0.5 n2 dm स्क्वायर, ये तीनों का एडिशन एरिया में आ जाएगा। कर लेते हैं, 57 प्लस 361 प्लस 541.5, तो ये टोटल एरिया आ गया 959.5। 959.5। अब इसके बाद लेंथ। लेंथ मतलब क्या, जो भी चैनेज है उसका डिफरेंस 60 और 80 के बीच में डिफरेंस है 20। अब एरिया इंटू लेंथ करोगे तो टोटल क्वांटिटी मिल जाएगा। कर लेते हैं, 959.5 इंटू 20, 19190, 19190। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे दो पोर्शन नहीं बनाए, कटिंग में है या फिलिंग में। यहाँ पे बस माइनस में आ रहा है ना ये आपका डेप्थ, तो डायरेक्टली इसको फिलिंग में डाल दो। चाहिए तो यहाँ पे लिख लो फिलिंग, है ना, एक ही कैलकुलेशन है, उसको क्यों डबल डबल आपको जगह वेस्ट करनी है, एक में ही फिलिंग लिख लो, बात खत्म कर लो। ये हुआ आपका केसिंग के लिए बाहर का। अभी अभी हम निकालेंगे 1.2 जिसका फॉर्मेशन विड्थ है, ऐसा अपना हर्टिंग। हर्टिंग के लिए डिटेल्स लिख के रखे सब। अभी क्या करेंगे, सेम कैलकुलेशन, 101.5 माइनस 119.5 डेप्थ मिल जाएगा, 101.5 माइनस 119.5 -18। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ग्राउंड लेवल यहाँ पे है और आपका डैम का फॉर्मेशन लेवल यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे टॉप आना चाहिए डैम का, बट ग्राउंड लेवल तो यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक टॉप लाने के लिए मटेरियल फिल करना पड़ेगा ना, इसके लिए माइनस मतलब कुछ कम है उसको फिल करो। ठीक है, 80, इसका 107.5 माइनस 119.5, ये -12 आ गया। ओके डन। यहाँ पे क्या करते हैं, मीन डेप्थ यानी एवरेज
18 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, 15। मीन डेप्थ कितना है? 15। अभी यहाँ पे तो मैं सब कुछ समझा चुका हूँ, अभी डायरेक्टली कैलकुलेशन बी इंटू डी एम। अब हर्टिंग के लिए भी कितना है? 1.2, डी एम 15, अभी भी मिला है 1.2 इंटू 15, 18 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है? 0.5, N1 क्या है इसके लिए? 1, डीएम का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, ये आ गया 112.5। यहाँ पे क्या है? 0.5 N2, यहाँ पे N1 और N2 सेम ही है, अगर आप करके भी देखोगे कैलकुलेशन सेम ही आएगा। 0.5 इंटू N2 1 है, और अगेन डीएम का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 112.5। बहुत फास्ट समझा रहा हूँ, बट आई होप आप लोग कोप अप कर पा रहे हो। रिमाइंड करके देखोगे तो भी समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। डन। एरिया कैसे निकलता है? जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, BDM प्लस 0.59 N1 DM स्क्वायर प्लस 0.5 N2 DM स्क्वायर, ये तीनों कॉलम का एडिशन किया था यहाँ पे। सेम यहाँ पे ये तीनों कॉलम का एडिशन, 18 प्लस 112.5 प्लस 112.5, 243, ये इसका एरिया आ गया। अब लेंथ सेम, चेन एज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है? 20 का है, मल्टीप्लाई करो, ये डायरेक्टली 486 लिख लो क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको 19190 मीटर क्यूब केसिंग में लग रहा है, और 486 मीटर क्यूब हर्टिंग में अर्थ मटेरियल लग रहा है। तो यहीं पे अपना न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है। कितना इजी था दोस्तों, अगर आप समझ गए हो, सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।